सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर। एक और बार, सेनाओं का यहोवा हमारे, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग हो, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुद्र को जिसने धो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने धो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। कर गाइए, सेनाओं का यहोवा हमारे शमाना व्याधरा हमारा उजागर। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जकाई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जकाई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा दिल से। सेनाओं का यहोवा हालेलुया संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग। जोरदार ताली बजाकर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। ओ महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। और मैं तेरे वचन को ढूंढता ही रहूंगा। और मैं तेरे वचन को ढूंढता ही। महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा सारे मिलकर। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी
हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा यीशु, महिमा महिमा, ओ महिमा महिमा। तेरे मार गाने से, तेरे गाड़ी जाने से, मौत पर विजय पाने से, तेरे मार गाने से, तेरे गाड़ी जाने से, मौत पर विजय पाने से मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, मुझको नई मिली जिंदगी, मुझको मिली है शिफा। महिमा 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 महिमा, जोरदार ताली बजाकर महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा 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 हो तेरी, महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा ओ महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु, मिलकर महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय, हालेलुया 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 शांतारा बाराबा, हालेलुया हालेलुया। ओ मिलकर गाइए हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 जय, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अन्य अन्य भाषा में स्तुति करे, अन्य अन्य भाषा में प्रभु की धन्यवाद करे, सारे मिलकर राखावा संगरावा, ओ शाराबा राधारिया, छुड़ाला हमदारावा सेखेरे, शमाना हथारावा संधेरे, रिमाना हथारावा संधारा, लथे लथसे लथाने, रिमाना हथारा। Oh Jesus, Shimani Amthara, Regal Kadagasi Amthare, Shababa Rakala Thara Balaba, Rikamana Hasi Amthara Balaba, Aradhana Aradhana, Yishu ke liye Aradhana, Ram Senere Terere, Rimana Hastarate, Rikavara Mana, Budara Hathara, Shamana Hamdare, Rikasmana Thare, Chudara Hamdare, Nabala Hase. Oh Jesus, we love you Lord. Shamara Hatharava, Rikama Santarava Lavarava, Riantarava Lavaragasiantare. We love you Jesus. अपने मुंह खोलकर प्रभु की धन्यवाद करे, हालेलुया। कुछ समय आवाज सुनाकर प्रभु की महिमा करे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से जोर से जोर से जोर से अन्य अन्य भाषा में स्तुति करे, राखाबा शांदाराबा रियार्थाराबा लाबा छुड़ामाना हादरगदनया, रेखे सेखेनी। आवाज सुनाकर लाखाबाराबा सियामथराबा लाबा 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 लामसेनी अंतोरो। Oh, we love you, Jesus. We worship you, Lord. You are worthy.
You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Oh, तू महिमा की योग्य है, तू आराधना की योग्य है प्रभु जी। Oh, we worship you, Lord. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से। अपा करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु पूरे मन से पूरे दिल से आराधना करें। तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना, तेरी आराधना करेंगे। जोर से कहे यीशु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। जोर से यीशु तू ही है, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। एक और बार यीशु, यीशु तू ही है, यस लॉर्ड तू ही है हमारा प्रभु। यीशु we worship you Lord, तू ही है, तू ही है हमारा। मिलकर गाइए आराधना, आराधना, अपने दोनों हाथों को उठाकर मुंह खोलकर आराधना, आराधना, we worship you Lord, अब्बा फिर से आराधना, 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 आराधना। जोर से यीशु के लिए, यीशु के लिए रिखामा संतरावरा हो। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है मेरा यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है मेरा
मेरा यीशु, ओ जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है मेरा यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है मेरा यीशु। बोलिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम की जय। बोलिए प्यारा नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, सच्चा नाम यीशु नाम की जय। प्यारा नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, ओ मीठा नाम यीशु नाम, ओ सच्चा नाम यीशु नाम की जय। एक और बार प्यारा नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, ओ मीठा नाम यीशु नाम, ओ सच्चा नाम यीशु नाम की। जोर से प्यारा नाम यीशु नाम, ओ मीठा नाम यीशु नाम, ओ सच्चा नाम यीशु नाम की। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, वो सच्चा नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। अपना आवाज सुनाकर बोलिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। फिर से यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. जोरदार तालियों से जॉनसन पास्टर को कहूँगा। Hallelujah. Hallelujah. ഒന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. ऊंची आवाज में हालेलुया. സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചും കൊണ്ട് പറ ഇന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറ. यदि आप खुश हैं तो पास में जो खड़े हुए हैं उनको देखना है, मुस्कुराना है और कहना है यीशु यहाँ है। एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को देखकर। ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പറയണം ഇന്ന് ഞാൻ ചിലത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കും. पास वाले का हाथ पकड़कर कहिएगा कि मैं पवित्र आत्मा में कुछ पाने जा रहा हूं। Are you ready? तैयार हो? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ. आज सुबह बड़ी खुशी की बात है
ഇന്ന് നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവിൽ ഞങ്ങളേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന അഭിഷിക്തൻ പാസ്റ്റർ ഫിന്നി സ്റ്റീവൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. आज सुबह हमारे बीच में सेवा देने के लिए हमारे चहेते हमारे प्रिय परमेश्वर के दास पास्टर फिन्नी स्टीफन हमारे बीच में आए हैं. ഒരു അനുഭവം പറയാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. बिना एक अनुभव बताए मैं आगे नहीं जा सकता. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു 20 വർഷത്തിന് പുറകിലേക്ക് എന്റെ ചിന്തയൊന്ന് ഓടിപ്പോയി. जैसे ही मैं घर से तैयार होकर निकल रहा था तो 20 साल पहले की एक याद मेरे मन में आई. 2002 പ്രിയ ഫിന്നി സ്റ്റീവൻ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒരിക്കൽ വരാനിടയായി. 2002 की बात है. पास्टर फिन्नी स्टीफन हमारी कलीसिया में आए थे. ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം और उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था. ആദ്യമായിട്ട് 14 ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരിക്കുന്ന ടൈം. और पहली बार 14 दिन का उपवास मैंने रखा था. അന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ നിന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമയം. और उस समय आप ही की तरह श्रोताओं में खड़े रहकर आराधना करने वाला एक व्यक्ति था मैं. ഫിന്നി പാസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എഴുന്നേറ്റു. सेवकाई के लिए परमेश्वर के दास उठे. 1-2 സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. 1-2 सेकंड नहीं बीता पूरा माहौल बदलने लगा. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലവാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ നിറയുവാൻ തുടങ്ങി. पवित्र आत्मा की उपस्थिति ऐसे उतर कर आई कि हम पकड़ नहीं पाए और हम आत्मा में भर गए. പാസ്റ്റർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അതേണ്ട ആ മോനെ ഇനി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. और परमेश्वर के दास ने स्टेज पर से कहा उस बेटे को सामने लेकर आओ. എന്റെ നേരെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടി. मुझे देखकर उन्होंने कहा था. പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ. മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞ പദങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. और मीटिंग के बाद में मेरे भाइयों ने बताया क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ. എന്നെ രണ്ടുപേര് ചേർന്ന് തൂക്കിയെടുത്ത് സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. 2 लोग मुझे उठाकर मंच पर लेकर आए. അന്ന് പാസ്റ്ററിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടവൽ എന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തെറിഞ്ഞു. पास्टर ने अपना रुमाल निकाला और मेरे ऊपर फेंका. എനിക്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറം ദൈവശക്തി എന്റെ മേൽ വന്നിറങ്ങി. परमेश्वर की एक ऐसी शक्ति मुझ पर उतर आई कि मैं उसे सह नहीं पाया. ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുളാൻ തുടങ്ങി. और मैं मंच पर ही लुढ़कने लगा. കാരണം തീ പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. क्योंकि मेरे अंदर आग जल रही थी. എന്റെ അതരത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ അന്യഭാഷകൾ പുറത്തു വന്നു. मैंने नई भाषाओं में बोलना शुरू किया. എന്നിട്ട് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, और पास्टर ने कहा മോൻ പോയി എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ. बेटा अब आप सबके लिए प्रार्थना करना. എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. मैं खुद नहीं जा पा रहा. കാരണം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. क्योंकि खुद खड़ा तक नहीं हो पा रहा. എന്നെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് പിടിച്ച് ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയി. लेकिन कुछ लोगों की मदद से मैं लोगों के बीच में गया. ആർക്കൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിച്ചു. किसी के लिए पता नहीं, याद नहीं किन किन के लिए प्रार्थना की. പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടിപ്പോകും. ചുമ്മാ കൈവച്ചതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा था. मैंने केवल हाथ रखे थे. അവരിലേക്ക് അഭിഷേകം ഇംപാർട്ടേഷൻ നടന്നു. और उनके अंदर एक अभिषेक की अदला बदली हुई. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അന്ന് എന്റെ അകത്ത് കത്തിയ ഒരു തീയുണ്ട്. उस दिन मेरे अंदर एक आग जली. അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമെന്ന്. और मैंने निर्णय लिया कि अब मैं यीशु के लिए बना रहूंगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു मैं विश्वास करता हूं ഇന്ന് പകൽ, आज सुबह, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ आज शाम को भी ഇതിനകത്ത് ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയ്ക്കും. यहाँ पर भी कुछ लोगों को पवित्र आत्मा छुएगा. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ദാഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവോ आपकी प्यास जितनी बड़ी है അത്രത്തോളം നിറയ്ക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് റെഡിയാണ്. उतना भरने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है. ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നത്തേൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ. उसके बाद में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. അതിന്റെ ഇടയിലും പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അന്ന് പ്രാപിച്ചൊരു അഭിഷേകമാണ്. लेकिन उनके बीच में भी डटे रहने की ताकत उस पवित्र आत्मा के अभिषेक ने दी थी. നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ റെഡിയാണോ? आप पाने के लिए तैयार हैं? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? प्रभु के लिए डटे रहने के लिए तैयार हैं? ആമ റെഡിയാണെങ്കിൽ यदि आप तैयार हैं, നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച് क्यों नहीं हम ताली बजाकर നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രിയ അഭിഷിക്തനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. एक साथ हम परमेश्वर के अभिषेक का स्वागत करेंगे. കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് ताली बजाते हुए Please be seated. कृपया बैठ जाइएगा. हालेलुया.
praise and thank God for this wonderful opportunity and greet you all in the sweet and precious name of Jesus Christ. इस अच्छे अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सबों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। Amen. आमीन। I believe that during the past days, the servants of God shared the word of God and it was a blessing in your life. मैं विश्वास करता हूं कि पिछले दिनों में प्रभु के सेवक गणों ने जो भी यहां से बताया, आप सब ने आशीष पाई। As I was hearing the testimony of Shaiju Pastor, I was thanking God for what he has done, और मैं what he had done during those days and also still doing in many parts of the land of India. और जब मैं पास्टर शैजू की गवाही सुन रहा था तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने उन दिनों में जो किया और आज भी भारतवर्ष में अनेक जगहों पर करता आ रहा है। Especially I greet all the pastors, leaders of this conference. Thank you so much for taking this extra effort to organize this power conference. विशेष तौर पे मैं पासवानों का, अगुओं का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना समय निकालकर मेहनत लगाकर इस प्रकार के एक कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आयोजन किया है। Our beloved Johnson pastor came all the way from Delhi. Thank you so much. मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर आकर दिल्ली से सेवा कर पा रहा हूँ। Amen. आमीन। So let's learn about the Holy Spirit, आइए हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखते हैं। the third person in Godhead. परमेश्वर के ईश्वरत्व में तीसरा व्यक्ति। Turn your attention to the Word of God, John chapter 14 and verse number 16 and 17. आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 16 और 17वां पद। John chapter 14 and verse number 16 and 17. And I will pray the Father, Jesus is talking to his disciples, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 16 और 17वां पद। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करता हूँ, वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, और सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। From the 14th chapter of Gospel according to John, Jesus Christ is sharing to his disciples about the Holy Spirit. यूहन्ना के सुसमाचार के 14वें अध्याय से लेकर यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। These discourses can be called as the last discourses of Jesus Christ. और इन सभी भाषणों को, प्रचारों को यीशु मसीह के अंतिम प्रचार के तौर पर कह सकते हैं। This happened during the last week of his ministry in Jerusalem. यरूशलेम में यीशु की सेवकाई के अंतिम सप्ताह में ये सारी बातें होती हैं। And in this discourse, he is introducing the Holy Spirit to his disciples. और इस प्रवचन में यीशु मसीह चेलों के सामने पवित्र आत्मा का परिचय करवा रहा है। Amen. आमीन। So this is a teaching session, and I believe that you are attentive to the Word of God and also try to write down the main points what I share to you. ये जो समय रहेगा, सीखने का समय रहेगा, तो आपसे निवेदन है कि बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपने नोटबुक में जो भी बताया जा रहा है उसे लिख लीजिएगा। For your better understanding, I will go slow. आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं बड़े आराम से चलूंगा। So from this chapter onwards, Jesus is sharing to his disciples about the Holy Spirit. इस अध्याय से लेकर यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे हैं। As we know the Word of God right now, when we hear about the Holy Spirit, we know about him. जब हम क्योंकि वचन को जानते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा के बारे में पता है। But that time, for the disciples, maybe they are hearing for the first time about the third person in Godhead. लेकिन उस समय चेलों के लिए
वो शायद पहली बार ईश्वरत्व के तीसरे व्यक्ति के बारे में सुन रहे थे। Jesus knows that he's going to be crucified, and on the third day he's going to be resurrected, and after 40 days he's going to be ascended to heaven. यीशु मसीह को पता था कि वो पकड़वाए जाएंगे, वो मरेंगे, तीसरे दिन जिंदा होंगे और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। He don't want to leave his disciples as orphans. लेकिन अपने चेलों को वो अनाथ छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। When Jesus was on this earth, all these disciples were with him, and they were experiencing the presence of Jesus. That means the presence of God. जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो ये चेले यीशु के साथ में थे और वो हमेशा यीशु के साथ संगति कर परमेश्वर के अनुभव को, स्वर्ग को धरती पर अनुभव कर रहे थे। Maybe they were thinking that forever they will live like that with Jesus Christ. और शायद उन्होंने ये भी सोच लिया होगा अब जिंदगी भर हम यीशु के साथ रहेंगे। Whenever Jesus shared about his crucifixion, they didn't understand about the crucifixion of Jesus Christ. और जब भी यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर चढ़ने की बात की तो चेलों ने कभी भी समझा ही नहीं है, नहीं पहचान पाए वो होता क्या है। They never expected the crucifixion of Jesus Christ. They were thinking that Jesus will become the next king of Israel, and they were expecting great things in relationship with the rule of Jesus Christ. यीशु मसीह के क्रूस के बारे में उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका मानना ये था कि इस्राएल के अगले राजा यही होंगे और जो भी आगे राज करने जा रहे हैं वो सारी प्रक्रियाओं में इनके साथ वो रहने वाले हैं। But Jesus knows everything about the future, so he knows that he's going to be crucified, and after 40 days he will go back to heaven. लेकिन यीशु मसीह जो भविष्य को भी जानते हैं, उन्हें पता था कि वो पकड़वाए जाएंगे, मारे जाएंगे, फिर 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। That's why slowly he was trying to turn the attention of the disciples from him to the Holy Spirit. और इसीलिए धीरे धीरे वो चेलों के ध्यान को खुद से हटाकर पवित्र आत्मा की ओर लगा रहे थे। Because he knows that without the Holy Spirit they are not going to succeed in their responsibilities. क्योंकि उनको पता था कि पवित्र आत्मा के बगैर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। Look at this verse. In verse number 16, Holy Spirit is called as helper. आप 16वें पद को देखिएगा, यहाँ पर पवित्र आत्मा को सहायक कहा गया है। You know, the Bible was written, the New Testament was written in Greek language. आपको पता है नया नियम जो है यूनानी भाषा में लिखा गया था। The Old Testament was written, most of the Old Testament was written in Hebrew language. और पुराने नियम का अधिकांश भाग इब्री भाषा में लिखा गया था। Certain portions were written in Aramaic language. और पुराने नियम के कुछ भाग अरामिक भाषा में लिखे गए थे। So, just for your information, the Bible, when it was originally written, 3 languages were used to write the Bible: Hebrew, Aramaic and Greek. तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब बाइबल को लिख रहे थे तो इसमें 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, इब्री, अरामी और यूनानी। पीछे पीछे बोलिए, इब्री, Aramaic, Unani. Amen. So these are the 3 original languages in which the Bible was written. ये 3 मूल भाषाएं थी जिनमें बाइबल को लिखा गया था। The whole New Testament was written in Unani. और पूरा नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था। So in Greek language, this word helper is paraklete. और जो यूनानी भाषा में शब्द सहायक जो है वो है पैराक्लीटे। So if you can write down it in English, that will be very good. This word is a commonly used word worldwide. और आप यदि लिख सकते हैं तो उसे लिखिएगा, पैराक्लीटे शब्द है जो विश्व भर में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। P-A-R-A-K-L-E-T-E, paraklete. पैराक्लीटे। Paraklete. Paraklete means intercessor, counselor, advocate, comforter. पैराक्लीटे का मतलब है वकील, साझेदार, मदद करने वाला, परामर्श देने वाला। When that word was used in Unani language, in Greek language, that word has multiple meanings. Paraklete means
an intercessor जब यूनानी भाषा में इसका इस्तेमाल हुआ तो उसके विविध कई सारे अर्थ उसके अंदर हैं। पैराक्लेटे का एक अर्थ है बिचवई करने वाला, another one is counselor, दूसरा शब्द है परामर्श सलाह देने वाला, and another meaning is advocate, और तीसरा है वकालत करने वाला वकील, another meaning is comforter. और एक और मतलब है ढाढ़स देने वाला, हिम्मत बंधाने वाला। So that means Holy Spirit is your intercessor. इसका मतलब पवित्र आत्मा आपका बिचवई करता है। I believe that you know about intercession. और मेरा विश्वास है कि आप बिचवई करने के बारे में जानते हैं। Intercession means we are praying for another person, for another nation or another people group. बिचवई करने का मतलब है कि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में, दूसरे देश के बारे में, दूसरी जनजाति के बारे में प्रार्थना करते हैं। When we say Jesus is our intercessor, और जब हम कहते हैं कि यीशु हमारा बिचवई करता है, He is praying for us. मतलब वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। You know, a wonderful, great news. और एक बहुत ही अच्छी और महान खबर पता है क्या है? We have two great intercessors. कि हमारे दो बिचवई करता हैं। Who is the first intercessor? पहला बिचवई करता कौन है? On earth. धरती पर। On earth, your intercessor is the Holy Spirit. धरती पर आपका बिचवई करता पवित्र आत्मा है। 24 hours he prays for you. और वो आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना करता है। Maybe your pastor prays for you, or your friend or your dear brother or father or mother prays for you. आपके पास्टर, आपके भाई या बहन, कोई दोस्त प्रार्थना करते होंगे आपके लिए, But they cannot pray for 24 hours. लेकिन वो भी आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते। They pray for 10 minutes or 5 minutes or half an hour. 10 मिनट, 15 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, Because they have to pray for many other people. क्योंकि उन्हें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी होती है। But Holy Spirit prays for you 24 hours. लेकिन पवित्र आत्मा आपके लिए 24 घंटे दुआ करता है। He is our intercessor on earth. वो धरती पर हमारा मध्यस्थ करता है। We have another intercessor, एक और बिचवई करता है हमारे लिए, and he's in heaven. वो स्वर्ग में है His name is Jesus Christ. और उनका नाम यीशु मसीह है। In heaven, he prays for you 24 hours. और स्वर्ग में वो आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते हैं। In heaven, there is no time. स्वर्ग में समय नहीं है, But for your understanding, we can say like that. लेकिन यहाँ की हमारी समझ के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, In heaven, he prays for you. स्वर्ग में वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। So, Jesus prays for you in heaven. तो यीशु मसीह स्वर्ग में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Holy Spirit prays for you on earth. पवित्र आत्मा धरती पर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। If you receive this revelation, यदि आपके अंदर ये प्रकाशन आ जाए, nobody can defeat you. कोई भी आपको पछाड़ नहीं पाएगा। You will overcome all trials. आप हर जांच पर जय पाएंगे। No persecution can quench the fire in you. कोई भी सताव आपके अंदर की आग को बुझा नहीं पाएगी, Because the Holy Spirit is praying for you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। Jesus Christ is praying for you. यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। Secondly, he is your counselor. दूसरी बात, वो आपका परामर्शदाता है, सलाहकार है। Amen. Tell that brother to भाई साहब, don't sleep. Don't sleep. I know that you भाई are. साहब, पवित्र आत्मा आपका परामर्शदाता है। Yeah. So I know that you are, because you are staying here and having long ministry from early morning, you may feel weak. मुझे पता आप यहाँ पर रह रहे हैं और सुबह से ही सेवाएं शुरू हो जाती हैं, तो थोड़े थके हुए लग सकते हैं। So you will feel sleepy. That brother is also feeling sleepy. नींद में Yeah. पड़ सकते हैं। So try to revive yourself. तो खुद को जगा कर रखिएगा। If I see few people sleeping, यदि मैं किसी को सोता हुआ पाऊं, I may also feel to sleep. तो मैं भी यहाँ बैठकर सो जाऊंगा। So we have no chairs here, so I have to stand and sleep. तो लेकिन बैठने की जगह नहीं है, इसलिए खड़े रहकर सोना पड़ेगा। Yeah, sometimes it happens even in my sleep I preach. और कई बार ऐसा होता है, मैं नींद में भी प्रचार करता हूँ। The other day before or 2 days ago,
I was preaching in my sleep, और 2 दिन पहले मैं अपनी नींद में प्रचार कर रहा था and my wife just tapped on my shoulder and tried to wake up. और मेरी पत्नी ने जल्दी से मुझे जगाया। That happened middle of the night. आधी रात का समय था, So I know how to preach in sleep. तो मैं नींद में भी प्रचार करना जानता हूँ। So if you sleep, I can also sleep and I can preach. तो यदि आप सो गए, मैं भी सो जाऊंगा, सोकर प्रचार करूंगा। And you can sleep and you can hear the word of God. और आप भी सोते सोते सुन सकते हो। Do you want to do like that? आप ऐसा चाहते हो? Huh? No, yeah. So better revive yourself and attend to the word of God. तो अच्छा होगा जगे रहें, वचन को ध्यान पूर्वक सुने। Holy Spirit is your counselor. Paracleta means advocate, intercessor. Another meaning is counselor. पैराक्लेटे का पहला अर्थ हमने देखा कि वो बिचवाई करता है, दूसरा अर्थ है वो परामर्शदाता है। Holy Spirit is your counselor. पवित्र आत्मा आपका सलाहकार है, He will speak to you. वो आपसे बात करता है, He will give you right counsels. वो आपको सही सलाह देगा। When you are in a difficult situation and you don't know how to move ahead, what to do next, that time if you connect with the Holy Spirit, He will give you the right counsel. जब भी आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि आगे कैसे जाऊं या बढ़ूं, तो आप पवित्र आत्मा से जुड़ जाएं, वो आपको सही सलाह देगा। In major decisions, sometimes we are confused. जिंदगी के मुख्य निर्णयों में भी हम कई बार संदेह में पड़ जाते हैं। When I was trying to admit my daughter in class 1, there were 2 schools. I don't know in which school I should put my daughter. जब मेरी बेटी को पहली क्लास में दाखिला करवाना था, तो वहां पे 2 विद्यालय थे, स्कूल थे, और मेरे अंदर ये संदेह था कि कौन से मैं दाखिला दिलवाऊं। And one school was a newly started school, and that was a very that time people started speaking about that school. That was a very good school. और उसी समय एक स्कूल वहां पे शुरू हुआ था, और लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि एक बहुत अच्छा बढ़िया स्कूल है ये। So there was a confusion in my heart. तो मेरे दिल में एक शक, एक संदेह उत्पन्न हुआ To which school I should put my daughter. कि मैं कौन से स्कूल में मेरी बेटी को भेजूं। This is a small thing regarding the future of my daughter. मेरी बेटी के भविष्य की एक छोटी चीज है ये, But in that decision also, Holy Spirit wants to help us. लेकिन उस छोटी चीज में भी पवित्र आत्मा हमारी मदद करना चाहता है। It happened in my life. मेरे जीवन में ऐसा हुआ। So I put my daughter according to the leading of the Holy Spirit in a particular school. और पवित्र आत्मा ने जो अगुवाई दी, उसी के मुताबिक मैंने अपनी बेटी को दाखिला दिलवाया, And that was a right decision. और वो सही निर्णय था, And it was a blessing to my daughter. और मेरी बेटी के लिए वो आशीष में रहा। You may think that in such decisions whether the Holy Spirit will speak to us. आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसी मुसीबत की घड़ियों में पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगा? Of course, in small and big and spiritual and things related to your family and education of your children, in all such matters, He wants to give you right counsels. बेशक वो हमसे, चाहे हमारा परिवार हो, आत्मिक बातें हो, हमारा भविष्य हो, हर मामले में वो आपको एक सही सलाह देना पसंद करता है। If some bachelors are here, some young, यहाँ पर कुछ नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई है, how many of you are here? कितने लोग ऐसे हैं? Good. Regarding your marriage, Holy Spirit will give you right counsels. आपकी शादी के बारे में पवित्र आत्मा आपको सलाह देगा। You don't need to follow the pattern of this world, आपको इस संसार के तरीकों को करने की जरूरत नहीं है। running behind many girls and seeking which one is good, which one is good, which one is good. और बहुत सारी लड़कियों के पीछे भागते रहे और देखते रहे कौन सी वाली सही है, कौन सी वाली सही है। But if you develop a deeper relationship with the Holy Spirit, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा के साथ में एक गहरे संपर्क में आ जाएं, He will give you the right counsel, वो आपको सही सलाह देगा, even in your marriage. आपके विवाह के मामले में भी। So He is our counselor. तो वो हमारा परामर्शदाता है। Hallelujah. हालेलुया। And also He is our advocate. इतना ही नहीं है, वो हमारा वकील है।
You know, we have an enemy on this earth. आपको पता है धरती पर हमारा एक दुश्मन है, He always accuses us. वो हमेशा हम पर आरोप लगाता रहता है। If you go with me to Revelation chapter 12 यदि आप प्रकाशित वाक्य 12 में चलेंगे and verse number 10, और उसका 10वां पद, there the devil is called as the accuser of the brethren. वहां पे शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है। So take your Bibles, turn to Revelation chapter 12 and verse number 10. जल्दी से निकालिएगा प्रकाशित वाक्य 12 का 10। We will read together. हम मिलकर पढ़ेंगे, Yeah, that is good. We will read together. हम मिलकर पढ़ेंगे। I got the opportunity to go as a missionary to Arunachal Pradesh. मुझे अरुणाचल प्रदेश में एक मिशनरी के तौर पर जाने का सौभाग्य मिला है, So that happened around 24 years ago. और करीब 24 साल पहले की बात है ये। And 24 years ago when I went to Arunachal Pradesh, 24 साल पहले जब मैं अरुणाचल प्रदेश पहुंचा, majority of the people were illiterate. तो वहां पर अधिकांश लोग अनपढ़ थे। So that time, they don't know how to read the Bible. उनको बाइबल पढ़ना तक नहीं आता था। Most of them don't understand Bible. अधिकतर लोगों को बाइबल समझ में नहीं आती थी। Now the situation is different लेकिन आज हालात बदल गए हैं, because when they came to Jesus Christ, when they accepted Jesus Christ, क्योंकि जब उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया, यीशु के पास आए, even the illiterate people learned to read Bible. अनपढ़ भी बाइबल पढ़ना सीख गए। Supernatural. अलौकिक चीज है ये, Because they never learned A, B, C, D or A, E, E. क्योंकि उन्होंने कभी भी क्या गहरा नहीं सीखा था। But God gave them the grace to read the Bible. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बाइबल पढ़ने का अनुग्रह दिया। So from Arunachal Pradesh, I learned that it is good to read the Bible together. और अरुणाचल प्रदेश से मैंने ये बात सीखी कि बाइबल को एक साथ पढ़ना अच्छी बात है। Amen. आमेन। So when you read loud, तो जब आप ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, you are reading with your eyes, आप अपनी आंखों से पढ़ते हैं, speaking with your mouth, मुंह से बोलते हैं, and hearing with your ear. कानों से सुनते हैं, That is a great blessing. और वो एक बड़ी आशीष लाता है। So reading the Bible silently is also good, but more better loudly. बिना शब्द के बाइबल पढ़ना भी अच्छा है, लेकिन ऊंची आवाज में बाइबल पढ़ना आशीष में है। So let's read Revelation chapter 12 and verse number 10. तो क्यों न हम प्रकाशित वाक्य 12 का 10 पढ़ें, We'll read together. एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। 1, 2, 3 पढ़िए. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night have been cast down. You see, about the devil it is written, for the accuser of our brethren who accused them day and night. यहाँ पर आपने देखा शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है, जो उन पर दिन रात दोष लगाता है। He accuses before God. वो परमेश्वर के सामने आकर दोष लगा रहा है। So, young man, what is your name? आपका नाम आकाश। Akash. So, devil 24 hours. Holy Spirit prays for us 24 hours. पवित्र आत्मा 24 घंटे हमारे लिए प्रार्थना करता है। And what is the work of devil? और शैतान क्या करता है? 24 hours he will accuse Akash before God. 24 घंटे आकाश के आरोप परमेश्वर के सामने बोलता रहता है। Akash is not good. आकाश अच्छा नहीं है, His looks are not good. इसकी नजर अच्छी नहीं है। He lied yesterday कल उसने झूठ बोला, and he had wrong thoughts. उसके मन में उसने गलत सोचा। 24 hours he accuses Akash before God. 24 घंटे वो आकाश का इल्जाम परमेश्वर के सामने लगाता है। And what will be the result? और उसका नतीजा क्या होगा? If the devil accuses you for 24 hours, यदि शैतान 24 घंटे इल्जाम लगाता रहे, what will happen to you? आपका क्या होगा? If nobody is there to speak for you, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं हो तो then what will happen to you? आपका क्या हस्त्र होगा?
But I want to tell you a good news. लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। When the devil accuses about Akash, जब शैतान आकाश के पर इल्जाम लगाता है, there will come an advocate. तो वहां पर एक वकील आता है। And who is the advocate? और वो वकील कौन है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। Actually speaking, we have two advocates. मैं सच बताऊं, दो वकील हैं हमारे। Jesus is also our advocate. यीशु मसीह भी हमारे वकील हैं। Holy Spirit is also our advocate. पवित्र आत्मा हमारे वकील हैं। And when devil says to God that Akash is a sinner, और जब शैतान परमेश्वर को कहता है कि आकाश पापी है, all on a sudden the advocate will come. अचानक से वो वकील आ जाता है। And the advocate will tell to God, और वो आकर परमेश्वर से कहता है, God, Jesus took all the sins of Akash on the cross of Calvary. Akash is a saint of God. यीशु मसीह ने आकाश के सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया और आकाश अब पवित्र संत है। Hallelujah. Hallelujah. Thali bajakar dhanyawad boliye. हालेलुया। Amen. Praise the Lord. That's a great privilege for you. ये आपका बड़ा सौभाग्य है। When you live on this earth, जब आप इस धरती पर जी रहे हैं, there may come failures in your life. जिंदगी में कमजोरियां आ सकती हैं, And this is not an allowance to commit serious sins. लेकिन ये पाप करने की अनुमति भी नहीं है। But there can come failures or shortcomings in our life. लेकिन हमारे जिंदगी में कमियां कमजोरियां आ सकती हैं। But that time, remember, लेकिन उस समय याद रखना, we have an advocate. हमारा एक वकील है। More than that, उससे भी बढ़कर receive this revelation that Jesus took all your sins on the cross of Calvary. इस प्रकाशन में हमेशा चलें कि आपके सारे पाप उसने कलवरी क्रूस पर उठा लिए हैं। You know, when Jesus was taking all the sins on the cross of Calvary, जब यीशु मसीह सारे पापों को उठाकर कलवरी क्रूस पर चढ़ रहे थे, what is your name? आपका नाम? You are also Akash, so we will go for another name. तो हम दूसरा कोई नाम ढूंढते हैं। What is your name? सुरेंद्र। Surendra. So, for example, Surendra, all your sins were taken by Jesus on the cross of Calvary. आपके सारे पापों को यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर उठाकर चले। That happened 2000 years ago. 2000 साल पहले ये हुआ था। That time you were not on this earth. उस समय आप धरती पर थे ही नहीं। Surendra, remember, this is the truth. This is the truth. Jesus took all your sins 2000 years ago on the cross of Calvary. लेकिन सुरेंद्र जी आप याद रखिएगा, ये एक सच है कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर आपके सारे पाप उठा लिए थे। But you don't know about that. लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता। But there is a witness. लेकिन एक गवाह है। 2000 years ago, 2000 साल पहले when Jesus was on the cross of Calvary, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर थे, who was there? तो वो वहां पर था। Holy Spirit was there. पवित्र आत्मा वहां पर था। You know that? आपको पता है? Holy Spirit was watching, पवित्र आत्मा देख रहा था। and he was watching that Jesus was taking the sin of Surendra. वो देख रहा था कि यीशु मसीह सुरेंद्र के पाप को भी ले जा रहे हैं। And the Holy Spirit knows that, और पवित्र आत्मा जानता है oh, this Surendra is going to be born 2000 years after. कि 2000 साल के बाद में सुरेंद्र का जन्म होगा। His sins, all the sins were taken by Jesus. और उसके सभी पापों को भी यीशु ने उठा लिए। Wow, praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now, that Holy Spirit is living in you. और वही पवित्र आत्मा आज आपके अंदर रहता है। And he's your advocate. वो आपका वकील है। When devil says that he's a sinner, जब शैतान कहता है कि ये पापी है, advocate will stand for you. वकील आपके लिए खड़ा हो जाएगा, He will speak for you. आपके लिए बात करेगा। And he will tell the devil and also to God, वो शैतान को और परमेश्वर को भी कहेगा Surendra is washed by the blood of Jesus. कि सुरेंद्र यीशु के लहू से धोए गए हैं। When Jesus took all his sins, जब यीशु मसीह ने इनके सारे पापों को उठा लिया, I was there. मैं वहां पर था, I saw it. मैंने देखा, I'm a witness for मैं that. इस बात का गवाह हूं। So devil, get out of this place. तो शैतान जगह छोड़कर चला जा।
He is the child of God, ये परमेश्वर की संतान है, washed by the blood of Jesus. यीशु के लहू में धुला है। Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit is your advocate. पवित्र आत्मा आपका वकील है। And fourthly, He is your comforter. चौथा, वो आपका दिलासा देने वाला, ढाढ़स बंधाने वाला है। So Holy Spirit is your intercessor. तो पवित्र आत्मा आपका बिचवाई करता है, He is your counselor. वो आपका परामर्शदाता है, He is your advocate. वकील है He is your comforter. और ढाढ़स दिलाने वाला है। That is the meaning of Paracleta. ये है पैराक्लीटे का अर्थ। सभी मिलकर बोलिए Paracleta. जोर से बोलिए Paracleta. Yeah, don't forget this name. इस शब्द को भूलना नहीं। You can find different names of the Holy Spirit in the New Testament. आप नए नियम में पवित्र आत्मा के कई सारे नाम पा सकते हैं And this is one of the very interesting name, और ये सबसे रोचक नाम है, meaningful name. एक अर्थपूर्ण नाम है, Paracleta. पैराक्लीटा। What is the meaning of Paracleta? पैराक्लीटा का मतलब क्या है? Intercessor, बिचवाई करता, counselor, परामर्शदाता, advocate. वकील, The last one is comforter. चौथा दिलासा देने वाला। Amen. When we live on this earth, जब हम इस धरती पर रहते हैं, there may come painful situations. कई सारे दर्द भरे समय हमारी जिंदगी में आ सकते हैं, At that time, Holy Spirit is there to comfort you. लेकिन उस समय पवित्र आत्मा आकर आपको दिलासा देगा। Day before yesterday, I dropped my younger daughter to her college in Coimbatore. परसों मैं अब मेरी बेटी को कोयम्बतूर कॉलेज में मैं छोड़ने गया। Because of the pandemic, she was with us for the last 2 years. महामारी की वजह से वो पिछले 2 साल हमारे साथ घर पर ही थी। She took admission 2 years ago. 2 साल पहले उसने एडमिशन लिया था, So she got an extra 2 years to live with her parents because of pandemic. लेकिन महामारी की वजह से अपने माता पिता के साथ में रहने के लिए 2 और साल उसे मिल गए। So that was a great blessing for us. तो वो हम सब के लिए भी बड़ी आशीष थी। So when I thought she is leaving, she is going to her college. और जब हमने देखा कि वो जा रही है, कॉलेज में जाएगी, So during the last days, she will always come to my room and she will say, Papu is going. We call her Papu. वो जाने से पहले 1 हफ्ते पहले हमेशा कमरे में आती और वो कहती पप्पू जा रही है। हम पप्पू से पप्पू बोलते हैं। Papu is going, only 4 days remaining. पापू जा रही है, 4 दिन बचे हैं। I thought, what is the problem? Let her go. तो मैंने कहा दिक्कत है क्या है, जाना। And again on another day she will come, Papu is going, only 2 days remaining. अगले दिन फिर आकर कहती है पापू जा रही है, 2 दिन बचे हैं। I thought that what is the problem? Let her go. तो मैंने कहा दिक्कत क्या है, चली जा। So I went to Coimbatore and dropped her in her college. तो मैं कोयम्बतूर गया, उसे कॉलेज में छोड़ा And leaving her in her college and came back to my home. और उसको कॉलेज में छोड़कर अपने घर पर वापस आया। And then I felt that vacuum. तब मुझे वो जो कमी महसूस होने लगी। Looking at her room, she is not there. उसके कमरे को देखा, वो वहां नहीं है। And now only me and my wife अब केवल मैं और मेरी पत्नी वहां है, looking each other. एक दूसरे को देखते रहते हैं। Children are gone to their colleges. बच्चे अपने कॉलेजों में हैं। Then that pain really hit my heart. तब वो दर्द मेरे दिल में उठा। So I literally cried for few hours. और मैं कुछ घंटे रोता रहा। And then I understood that this is not good. Crying for my daughter as she went to her college, this is not good. And I asked the Holy Spirit, Holy Spirit, you are my comforter, comfort me. लेकिन जब मुझे ये लगा कि ये अच्छा नहीं है, वो कॉलेज में गई है, मुझे रोना अच्छा नहीं है, तो मैंने पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा मुझे ढाढ़स दे, दिलासा दिला। And my wife came and we prayed together for another 1 hour. मेरी पत्नी आई, हम दोनों बैठकर 1 घंटे के लिए हमने प्रार्थना की And I was comforted. और मेरे को उस समय ढाढ़स मिला। So such painful situations can come in our life. ऐसे दर्द भरे क्षण हमारी जिंदगी में आ सकते हैं, That time we have a comforter. लेकिन उस समय भी हमें
दिलासा देने वाला कोई है। He lives in us. वो हमारे अंदर रहता है And his name is the Holy Spirit. और उसका नाम है पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So remember, I know that you all are living in places where your faith is not accepted by others. मुझे पता आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर आपका यीशु को स्वीकार करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। You know, even we had such situations in our life. और हमारे जीवन में भी ऐसी कई क्षण आए हैं। Once we were preaching the word of God in public place. और एक बार हम खुले में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे। The RSS people came and attacked us. और कुछ आरएसएस वाले आए, उन्होंने हमला किया, Started beating us. हमें मारने लगे। So somehow I entered into the vehicle and all of us were saved from that place. जैसे तैसे हम गाड़ी में चढ़े और वहां से बच निकले। But that pain remained, pain in heart and pain in body remained for certain days. लेकिन वो शरीर का दर्द और साथ ही में दिल का दर्द कुछ दिनों तक बना रहा। And that time also, Holy Spirit was comforting us. लेकिन उस समय पवित्र आत्मा ही था जो हमें ढाढ़स बंधवा रहा था। When He comforts us, जब वो हमें दिलासा देता है, He speaks to us. वो हमसे बात करता है, He will tell about what is going to happen in the future. वो हमें बताएगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। You don't need to worry about the present situation. आपको आज की हालत देखकर चिंतित होने की जरूरत नहीं। Even if you were attacked by others, लोगों ने आप पर हमला किया होगा, there is a great future for you, future responsibility for you. लेकिन आपके लिए भविष्य में इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। And moreover, whenever we go through pain, और इससे भी बढ़कर जब भी आप और मैं दर्द में से होकर गुजरते हैं, Holy Spirit slowly turn our attention from our problem to the cross of Jesus Christ. पवित्र आत्मा हमारी समस्याओं पर से हमारी नजर हटाकर क्रूस की ओर लगा देता है। And He will tell और वो you, बताएगा, you look on the cross and understand the pain and sufferings Jesus took on the cross for you. देख उस क्रूस को और पहचान कि कितने बड़े दर्द को, कष्ट को उसने हमारे लिए सह लिया। And your pain is nothing. और उसके सामने आपका दर्द कुछ भी नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So when we receive that revelation, और जब हमको वो प्रकाशन मिलता है, all on a sudden we know that pain in us is subsided. उसी समय हमें पता चलता है कि मेरा वो जो दर्द है वो गायब हो गया। If Jesus suffered such a suffering, such a painful suffering on the cross of Calvary for me, यदि यीशु मसीह ने मेरे लिए कलवरी क्रूस पर इतना दर्द सहा, even if the whole life I suffer, that is not equal to the suffering of Jesus Christ. मैं अपनी जिंदगी भर दर्द में पड़ा रहूं तो भी मेरा दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So He is our comforter. वो हमारा दिलासा दाता है। Holy Spirit is our comforter. पवित्र आत्मा हमारा ढाढ़स बंधाने वाला है। Paracleta. पैराक्लीटा। Say with me, Paracleta. कहिएगा पैराक्लीटा। Paracleta. Intercessor. बिचवई करता। Say. कहिएगा, पीछे कहते रहिएगा, बिचवई करता, Counselor. परामर्शदाता, बोलिए, जोर से बोलिए. Yes. Advocate. वकील, और चौथा comforter. दिलासा देने वाला। Amen. Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. Don't forget this. भूलिएगा नहीं। In your ministry, how many of you are preachers here? यहाँ पे कितने लोग प्रचारक हैं? प्रचार करने वाले कितने लोग हैं? Oh, most of you are preachers. अधिकतर लोग प्रचार करते Oh, हैं। these are basic things. तो ये बिल्कुल शुरुआत की बातें हैं। Oh, I know. I thought that many of you are beginners of into the ministry. और मेरा मानना था कि आप में से अधिकतर लोग सेवकाई को शुरू करने वाले लोग होंगे। If you are preachers, then you know about these things. यदि आप पहले से ही प्रचारक हैं तो आपको ये सब बातें पता होंगी। Even then, repetition is good. तो भी दोबारा सुनना अच्छा है। The best way to learn a subject is repeat, reading, hearing, and talking about that subject. हर विषय को अच्छे से समझने का एक तरीका उसे बार बार पढ़ना, सुनना, सीखना है। Repetition is the best way to learn something. दोहराना
किसी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। Amen. Amen. And in John chapter 14 and verse number 17, यूहन्ना 14 का 17 it is written there, Jesus said, He will dwell in you. वहां पर यीशु ने कहा कि वो तुम में रहेगा। This is a very, 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 very important New Testament revelation. ये नए नियम का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। God coming and dwelling in us. परमेश्वर हमारे अंदर आकर रहता है। Read that verse, 17th verse. We will read together. पढ़िएगा, हम एक साथ पढ़ेंगे 17वां पद ऊंची आवाज में सब लोग। John chapter 14 and verse number 17. We will read together. यूहन्ना 14 का 17 मिलकर पढ़ेंगे। 1, 2, 3. The Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. तुम में होगा। Will be in you. वो तुम में होगा। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Yes, Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर है। On the day of your salvation, you confess, Jesus, I accept you as my personal Savior and Lord. Come to my heart. जिस दिन आपने उद्धार पाया था तो आपने कहा था, यीशु मुक्तिदाता के तौर पर स्वीकार करता हूं, मेरे दिल में आ। You know what happened at that time? उस समय क्या हुआ? It's like a creating moment. एक कुछ रचने वाला क्षण था वो। In a second, सेकंड भर में all on a sudden your spirit was opened अचानक से आपका आत्मा खुल गया and the Holy Spirit came to your spirit और पवित्र आत्मा आपके आत्मा में आ गया and recreated your spirit, and your spirit became a new creation. आपका वो आत्मा पुनः रचा गया और वो एक नई सृष्टि बन गया। Amen. आमेन। It's a big, 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 big miracle. ये एक सबसे बड़ा चमत्कार है। When you accepted Jesus as your personal Savior, जब आपने यीशु को व्यक्तिगत मुक्तिदाता माना, Holy Spirit came in you पवित्र आत्मा आपके अंदर आया and He started dwelling in your spirit. और वो आपके आत्मा में आकर रहने लगा And your spirit became a new creation. और आपका आत्मा नई सृष्टि बन गया। This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। It's not a repairing taking place there. It's a creation. वहां पर मरम्मत नहीं हो रही थी, नई चीज बन रही थी। So we don't carry the spirit which passes from Adam to a human being. तो हमारे अंदर वो आत्मा नहीं है जो आदम से लेकर मनुष्य दर मनुष्य आपको मिल गया। But our spirit became a new creation. लेकिन हमारा आत्मा एक नई रचना बन गया। It is not the remaining of the past. ये पिछली किसी आत्मा का बाकी भाग नहीं है। This is very, very important. If it goes down deep into your heart, it will bless you in your ministry. यदि आप इस बात को समझ जाएं, ये बात आपके दिल में उतर जाए, आपकी सेवा महिमामय बन जाएगी। Spiritually speaking, when you are entering into the kingdom of God and becoming a child of God, आत्मिक तौर पर यदि बात करें, जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, you become a new creation, तो आप एक नई रचना बनते हैं which never existed before. उससे पहले ये रचना या सृष्टि कभी थी ही नहीं। Of course, your body and your soul have relations with Adam. ये सही है कि आपका शरीर और आपका जो प्राण है वो आदम से जुड़ा है, But there is a part in you, your spirit became a new creation. That means which never existed before. लेकिन आप ही के अंदर एक ऐसा हिस्सा भी है जो आत्मा कहलाता है, और ये जब नया बनता है उसका पीछे से अतीत से कोई संपर्क नहीं है। Amen. आमेन। You understand that point? समझ गए आप इस बात को? Hallelujah. हालेलुया। That's why you are no more a sinner. इसीलिए अब आप पापी नहीं हैं। Amen. आमेन। Even if there comes failures in your life, आपकी जिंदगी में कमियां आ सकती हैं, according to the word of God, you are a saint of God. लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार आप परमेश्वर के पवित्र जन हैं, Because Holy Spirit is dwelling in you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। And this is very, very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Brother, do you believe that Holy Spirit is dwelling in you? क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है? Amen. Pakka? So what about the ladies? How many बहनों, how many of you आप believe विश्वास that? करती हैं? कितने लोग विश्वास करते How हैं? many of you believe that the Holy Spirit dwells in you? कितनी बहनें विश्वास करती हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में रहता है? Oh, fantastic. You all believe. बहुत Amen. अच्छा, आप सब विश्वास करती What हैं। about you? How many of you believe that the Holy आपके Spirit? बारे में क्या कितने लोग विश्वास करते हैं? Amen. Praise the Lord. Do you believe that the Holy Spirit dwells in you? आप विश्वास Young man? करते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है? Amen. Young man, I think you are losing your attention. अपना ध्यान यहीं पर बना के रखिएगा। Look, because you are sitting away from the podium, so you to turn to this direction, I think it is difficult for you. So take an extra effort and give attention to the word of God. आप बिल्कुल एकदम उस तरफ बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ध्यान भटकने मत दीजिएगा। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So I understand that all of you believe that the Holy Spirit dwells in you. मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग विश्वास करते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। And how many of you thought about the greatness of this truth? लेकिन आपने इस सच के महानता के बारे में, ये सच कितना बड़ा है कि आपने सोचा है? You think that, okay, Holy Spirit is dwelling in me. आपने सोच लिया हाँ पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, But that truth is a great truth. लेकिन ये जो सच है ये बहुत बड़ा सच है। ये Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? God Almighty, परमेश्वर स्वयं शक्तिमान, who created the whole universe, जिसने पूरे धरातल को बनाया, who is all powerful, जो सर्वशक्तिमान है, is omniscient, that means all wisdom is in him. वो सर्व ज्ञानी है, मतलब सारा बुद्धि और ज्ञान उसके अंदर है। He is omnipresent, that means he is everywhere. वो सर्वव्यापी है, मतलब वो हर जगह विद्यमान है। In the Old Testament, पुराने नियम में they believed that उन लोगों का मानना था they cannot go near God. कि वे परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। If they go near God, यदि वे परमेश्वर के करीब जाएं they will be killed. तो वो मार डाले जाएंगे। That's why in many religions, इसीलिए कई धर्मों में people look God from far. लोग देवी देवताओं को दूर से ही देखते हैं, They cannot go near God. पास में नहीं जा सकते। Only the pujari can go near God केवल पुजारी पास में जा सकता है, with special sacrifices. वो भी कुछ विशेष बलिदान करके। In the Old Testament, the same story. Only the high priest was allowed to go to the most holy place पुराने नियम में भी ऐसा था, केवल महायाजक ही अति पवित्र स्थल में जा सकता था, with blood sacrifice. और वो भी लहू की बलि के साथ, That is only once in a year. और वो भी साल में एक बार। So they believed that they cannot go near God. तो उनका मानना था कि वो परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। They believed that if they see God, they will die. उनका ये मानना था परमेश्वर को देख लिया तो मर जाएंगे। They believed that if I touch God, I will die. यदि मैं परमेश्वर को छू लूंगा तो पक्का मरूंगा। Such incidents are there in the Bible. ऐसी घटनाएं बाइबल में लिखी हुई हैं। In one place, when the ark of God was taken, and they looked to the ark of God, and almost 50,000 people died. और एक बार जब वाचा के संदूक को ले जा रहे थे तो उन सब ने उस संदूक पर नजर डाली और करीब 50,000 लोग मारे गए। Are you hearing me? आप सुन रहे हैं मेरी बात? I'm explaining the greatness of a very important truth. मैं आपको आपके अंदर के उस सच की महानता के बारे में बता रहा हूं। When you say that Holy Spirit dwells in me, you think that, okay, Holy Spirit dwells in me. Simple thing. जब आप और मैं कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता, तो हाँ रहता है, मेरे अंदर रहता है। But that truth is a great truth. लेकिन ये जो बात है, ये जो सच है, ये बहुत बड़ा सच है। In the Old Testament, they were also good people like you and me. पुराने नियम में भी आपके और मेरी तरह अच्छे लोग, भले लोग थे, But they were not allowed to go near God. लेकिन उनको भी परमेश्वर के करीब आने की अनुमति नहीं थी। They lived in fear. वे डर में रहते थे। They had many misunderstanding about God. परमेश्वर के बारे में गलत फहमियां उनके अंदर थीं। So they thought that if I see God, I will die. उनका मानना था कि परमेश्वर को देख लिया तो मरना पड़ेगा, If I touch God, I will die. परमेश्वर को छू लिया तो मौत आएगी।
You know why Jesus came to this earth? लेकिन पता है यीशु मसीह धरती पर क्यों आए? To remove all such misunderstandings. ये सारी गलत फहमियों को दूर करने। God became man. परमेश्वर मनुष्य बना। You go to 1 John, पहले यूहन्ना की ओर चलते हैं। 1 John chapter 1 पहला यूहन्ना पहला अध्याय and verse 1 and 2, John is saying about their relationship with Jesus Christ. उसके पहले और दूसरे पद में यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को बता रहा है। Let's read that verse. उस वचन को हम पढ़ेंगे। We'll read verse number 1. पहला वचन 1, 2, 3 पढ़िए. That which was वचन from the के विषय में जो okay, आदि से था। okay, you are just trying to find. Go to 1 John. 1 आप John. निकाल लीजिए, पहले निकाल लीजिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय। 1 John. How can you tell? He's trying to. पहला यूहन्ना, यदि आपके पास में ये वाली बाइबल Last book. Revelation is there. 332वां पेज। निकाल लीजिएगा। Read together. एक साथ पढ़ेंगे हम, सब लोग निकालिएगा, सब लोग। 1 पहला John यूहन्ना पहला अध्याय chapter 1. पहला पद। Have you received? ओके, मिल गया? Okay. Okay, we'll read 1, 2, 3 पढ़िए. That उस which जीवन was के from the वचन के beginning, विषय में which जो आदि से था, which we जिसे have हमने heard, सुना, जिसे which अपनी we आंखों have से seen देखा, with our और eyes, जिसे हमने which we ध्यान have से looked देखा upon, और हाथों से and our छुआ। hands have handled concerning the word of God. Here, here John says that when Jesus came to this earth, they saw God. यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि जब यीशु मसीह धरती पर आए तो इन्होंने परमेश्वर को देखा। He says with our eyes. अपनी आंखों से देखा। And miraculously they understood that after seeing God they are still alive. और उनको ये पता भी चला कि देखने के बावजूद भी वो जिंदा हैं। That Old Testament misunderstanding was solved there. पुराने नियम की गलत फहमी दूर हो गई। And secondly, it is written, we have looked upon. That means purposely they looked on Jesus Christ. और उसके बाद लिखा है कि हमने ध्यान से देखा, मतलब जानबूझकर उधर देखा। In the Old Testament, the people of God looked at the Ark of Covenant and 50,000 people were died. पुराने नियम में लोगों ने वाचा के संदूक को देखा, 50,000 मर गए। Here, these disciples looked upon Jesus till they are living. लेकिन यहाँ पर चेलों ने यीशु मसीह को देखा तो भी जिंदा हैं। In the Old Testament, the people of God, they thought that we cannot hear from God directly. We need mediators like Moses. पुराने नियम में लोगों का मानना था कि हम सीधा परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, हमको कुछ बीच में लोगों की जरूरत है, मूसा जैसे। Here it is written, we have heard. लेकिन यहाँ पर लिखा है हमने सुना। Jesus was talking to them and they were hearing, still they were living, they were alive. यीशु मसीह ने उनसे बात की और उन्होंने यीशु मसीह की बात सुनी तो भी वो जिंदा रहे। And finally, John says that our hands handled Jesus. और उसके बाद में यूहन्ना कहता है कि हमने हाथों से उसे छुआ। Still they are alive. और तो भी वो जीवित रहे। In the Old Testament, if somebody touches God, they will be killed. पुराने नियम में यदि कोई परमेश्वर को छूता तो मरना पक्का। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में John was on the bosom of Jesus. He was lying on the bosom of Jesus. यूहन्ना यीशु मसीह की छाती पर सटा रहता था। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. 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 So, when Jesus came to this earth, तो जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, millions of man-made lies were destroyed. करोड़ों मानव निर्मित झूठ खत्म कर दिए गए। Humans thought that, God is a cruel God. मनुष्यों ने सोचा कि परमेश्वर क्रूर है। And when Jesus came to this earth, people understood
God is compassionate and merciful and loving. God is love. लेकिन जब यीशु मसीह धरती पर आए तो लोगों को पता चला, अरे परमेश्वर तो दयालु है, करुणामयी है, प्रेम है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So when Jesus was on this earth, God was with the people of God. तो जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो परमेश्वर लोगों के संग था। They saw, उन्होंने देखा, they touched. उन्होंने छुआ। But now, when the Holy Spirit came, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, it went further. वो एक और कदम आगे बढ़ा। It is not God with us, अब परमेश्वर हमारे साथ ना, God in me. परमेश्वर मेरे अंदर। You understand the greatness of that truth? आपको उस सच की महानता को पहचानना है। Yes, come on, respond to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को प्रतिक्रिया दें अपनी। Now, where is God? परमेश्वर कहाँ है अब? In you. आपके अंदर, In you. आपके अंदर। You became the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन गए। Where is God? परमेश्वर कहाँ है? Tell me, where is God? बताइएगा, बताइएगा कहाँ है वो? Wow. Who is He? वो कौन है? The creator of the whole universe. पूरे धरातल को रचने वाला, Or the owner of this whole universe. पूरे ब्रह्मांड का मालिक, Omnipotent, omnipresent, and omniscient. सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। Where is He now? आज वो कहाँ है? Yeah, many of you are not receiving that in a deeper way. आप में से कई लोग उसको उसके असली अर्थ में नहीं पहचान पा रहे। If you understand that truth in a deeper way, यदि आप इसके गहरे अर्थ को अच्छे में समझ जाएं, this is a life-changing revelation. जिंदगी को बदलने वाला प्रकाशन है ये। Then you will understand that when I walk, तब आपको पता चलेगा कि जब मैं चलता हूं, Jesus Christ is using my feet. यीशु मेरे पैरों का इस्तेमाल कर रहा है। My hands are the hands of Jesus Christ. मेरे हाथ यीशु मसीह के हाथ हैं। My eyes are the eyes of Jesus Christ. मेरी आंखें यीशु मसीह की आंखें हैं। Amen. आमेन। You are not becoming Jesus, हम यीशु नहीं बन रहे, but through the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा He is using you. वो आपका इस्तेमाल करता है। That means when you lay hands on a sick person, इसका मतलब जब आप किसी बीमार पर हाथ रखते हैं, it is not your hand. आपका हाथ नहीं है वो। Whose hand is this? किसका हाथ है वो? The hand of Jesus Christ. यीशु मसीह का हाथ है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, respond. ताली बजाकर धन्यवाद करो. ताली बजाकर आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Amen. Clap your hands and glorify the name of Jesus Christ. ताली बजाते हुए यीशु मसीह को महिमा देंगे। Hallelujah. Come on, respond to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को उत्तर दे, पवित्र आत्मा से बात करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. If you believe that truth, यदि आप उस सच पर विश्वास करते हैं, when that truth is revealed to you, यदि वो सच आप पर प्रकट है, all the fears will disappear. तो सारे भय दूर हो जाएंगे, All the inferiority will disappear. सारी हीन भावनाएं खत्म हो जाएंगी। Humbly, you will understand a truth. विनम्रता के साथ एक बात आप समझ पाएंगे, You are greater than all other people who lives on this earth. इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति से महान हूं मैं। There is a greatness in you. आपके अंदर एक महानता है, It's not because of you, वो आपकी वजह से नहीं, but it is because Holy Spirit lives in you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। Humbly, I want to tell this truth. You are greater than. From which state you are coming? आप कौन से राज्य से आए हैं? Okay. उत्तर प्रदेश। Uttar Pradesh. So, humbly, I want to tell you, you are greater than the chief minister. His name? Yogi. Yeah, you are. विनम्रता से आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में आप आदित्यनाथ योगी से भी महान हैं। महान है. You cast your vote? आपने वोट डाला था? हो गया? Oh, ठीक है. Okay.
Amen. So, whoever be the next chief minister, if it is Adityanath Yogi, remember that this is humbly. Don't, pride should not come in you. आप आगे अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं पता, मान लो योगी आ रहा है तो भी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये घमंड के लिए नहीं। No. This is truth, and humbly I know that I am greater than Adityanath Yogi. ये एक सच है, लेकिन बड़ी हलीमी के साथ मैं ये जानता हूं कि मैं आदित्यनाथ योगी से भी महान हूं, Because Holy Spirit is in you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। He is greater than Adityanath Yogi. वो आदित्यनाथ योगी से भी बड़ा है, He is greater than Narendra Modi. वो नरेंद्र मोदी से भी बड़ा है। Amen. Narendra Modi is a great good prime minister. We love him, we honor him. नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, He's हम our- उनका आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, He is our prime minister. वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। But we want to tell the truth. लेकिन सच हमें तो बताना है God is greater than Narendra कि Modi. परमेश्वर नरेंद्र मोदी से भी बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। And that God dwells in me. और वो बड़ा परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। That takes away all the fear from my life. इससे मेरी जिंदगी का डर दूर हो जाता है, That takes away all inferiority from my life. मेरी जिंदगी की हीन भावनाएं खत्म हो जाती हैं। In all situations, सारे हालातों में I can courageously go ahead. मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, Boldly go ahead. हियाव के साथ आगे जा सकता हूँ। See, some of our dear beloved pastors are in prison. हमारे कितने ही पासवान आज जेल में हैं। Anybody from Azamgarh district? From here? आजमगढ़ से, आजमगढ़ से। Oh, you are from Azamgarh. Okay. So I heard a story from Azamgarh. One pastor was arrested and put in prison. और आजमगढ़ में मैंने सुना कि कैसे एक पासवान को वहां पर भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। I met one of his believer in Delhi. दिल्ली में मैं उनके एक विश्वासी से मिला, So that believer was telling that that pastor was in the prison for 3 months. और जो मुझे बता रहे थे कि पासवान जेल में 3 महीने तक रहे। But he is not depressed in the prison. लेकिन जेल में भी होने के बावजूद भी निराश नहीं थे वो। I asked that believer, what is he, whether he is depressed in the prison, and the believer told me that no, pastor, he is preaching the word of God in prison. और मैंने विश्वासी से पूछा, पासवान कैसे हैं, उदास तो नहीं है? तो ना, नहीं पादरी साहब, वो तो वहां प्रचार कर रहे हैं। Yeah. And that pastor, I strongly believe, that pastor knows the truth that greater is in him than that who is in the world. और मुझे पता है पास्टर को ये मालूम था, विश्वास था कि उनमें जो है वो संसार वाले से महान है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So that's why in the prison he started preaching the word of God. और इसीलिए कैद खाने में भी उसने परमेश्वर के वचन से प्रचार किया। He is ready to submit to the police people, वो पुलिस अधिकारियों के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, but no need to fear the police people. लेकिन पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है। Unhealthy fear is not necessary, ये गलत तरीके का डर जरूरी नहीं है, because the greater one is in you. क्योंकि आपके अंदर है महान है। So whatever situation comes in your life, जो आपकी जिंदगी की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, remember that God is not far away from you. याद रखिएगा कि परमेश्वर आपसे विदूर नहीं है। The nearest person in your life is the Holy Spirit. आपकी जिंदगी में सबसे करीब यदि कोई है तो वो पवित्र आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया। So this is also very important. सबसे करीब कौन है? सबसे करीब पवित्र आत्मा है। Amen. आमेन। You know that? आपको पता है ये? Amen. Say, our wife, my wife is in the room, but she is away from me, at least 10-15 meters away from me. और आपकी पत्नी है वो कमरे में है, तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 10-15 मीटर वो दूर है। My daughter, my closest daughter, she is in Coimbatore now. If I call her name, Tabitha, she won't hear my voice. और मेरी जो बेटी है वो मतलब बहुत प्रेम करता हूं मैं उसे, वो कोयम्बतूर में है, यदि मैं बुलाता हूं तबीता नहीं सुनेगी। But if I say Holy Spirit, लेकिन यदि मैं कहूंगा पवित्र आत्मा, He is there. वो वहीं पर है। Jesus, यीशु, He is in me. वो मेरे अंदर है। So who is the most करीब वाला? तो आपके सबसे करीब कौन है?
Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So, develop that intimate relationship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ में इस नजदीकी को बढ़ाते रहें। It will transform your life. आपकी जिंदगी को ये बदलेगा। Courageously, you will go ahead. हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। You will preach the word of God. वचन का प्रचार करेंगे। You will heal the sick people. बीमारों को चंगा करेंगे। You are going to raise the dead people. मरे हुओं को जिंदा करेंगे। Miracles are going to happen. चमत्कार आपके द्वारा होंगे। If somebody is coming against you, यदि कोई आपका विरोध करेगा, you will not hate them. आप उनसे नफरत नहीं करेंगे। If somebody beats you, यदि कोई मारेगा, you will not beat them. आप उल्टा मारेंगे नहीं। You will laugh. आप खुश होंगे। You will rejoice. आप आनंदित होंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I mean, you will defeat hatred through love. आप प्रेम के द्वारा नफरत को हराएंगे। Amen. आमेन। Do you believe that? आप विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. धन्यवाद यीशु। That is because of the Holy Spirit. और वो क्यों हो रहा है? पवित्र आत्मा की वजह से, He dwells in you. जो आपके अंदर रहता है। Amen. आमेन। 1:30. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। So we will go to the next portion when we heard about the Holy Spirit. जब हमने पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने सुना, I mean, let's go ahead. आगे चलते हैं। And in the New Testament, we read about the fullness of the Holy Spirit called as baptism with the Holy Spirit. और नए नियम में पवित्र आत्मा से भराव के बारे में देखते हैं, जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहा जाता है। I know that most of you have already received the baptism with the Holy Spirit. मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया होगा। But let's learn some truths from the Word of God regarding the baptism with the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में देखिएगा कि वचन क्या कहता है। Salvation and infilling of the Holy Spirit are two different experiences. उद्धार पाना और पवित्र आत्मा से भरना, ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। Remember that. याद रखना इसे। On the day of salvation, जब आपने उद्धार पाया, Holy Spirit came and dwelt in your spirit. पवित्र आत्मा आकर आपके आत्मा में रहने लगा। That is your first experience. वो आपका पहला अनुभव था। When you receive the baptism with the Holy Spirit, लेकिन जब आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, Holy Spirit is coming to your soul and to your body. पवित्र आत्मा आपके प्राण और शरीर में भी आ रहा है। That's a different experience. ये एक अलग अनुभव है। I'll give you an example. Then you will give me 3 Bibles. Give me 3 Bibles. 3 बाइबिलें दो मुझे, 3 बाइबिलें, जल्दी से 3 बाइबिलें। Okay. Oh, 1. Okay. So, look here. This is a person, देख लीजिएगा, ये एक व्यक्ति है and he has spirit, soul, and body. और उस व्यक्ति का आत्मा है, प्राण है, शरीर है। You are not just your body. आप केवल शरीर नहीं है, You have 3 parts: आपके अंदर 3 तत्व हैं। spirit, आत्मा, soul. प्राण। Soul is your mind, intellect, and such things. प्राण है आपकी भावनाएं, आपकी बुद्धि, वो सब। This is your body. और वो आपका शरीर है। You can see your body now. आप अपने शरीर को देख सकते हैं। So you have 3 parts: तो आपके 3 भाग हैं, spirit, soul, and body. आत्मा, प्राण और शरीर। Say with me: spirit, soul, and body. कहिएगा सब लोग, आत्मा, प्राण, शरीर। और एक बार बोलिए। एक बार और। So you can say about your personality like this: I am a spirit. तो आप इस प्रकार कह सकते हैं, मैं एक आत्मा हूं। बोलिए। I have a soul. मेरा एक प्राण है। I live in a body. मैं एक शरीर में रहता हूं। और एक बार बोलिए। एक बार और कहिएगा, I am a spirit. मैं एक आत्मा हूं। I have a soul. मेरा एक प्राण है। I live in a body. मैं एक शरीर में रहता हूं। Okay? So this is an example, a demonstration. This is your spirit. तो देखिएगा यहां पर, ये आपका आत्मा है। This is your spirit. आपका आत्मा है वो। This is your soul. वो आपका प्राण है। This is your body. वो आपका शरीर है। So when you accept Jesus as your personal savior, जब आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानते हैं, where does the Holy Spirit come? पवित्र आत्मा कहां पर आता है? Tell me. बताइएगा।
When you accept Jesus as your personal Savior and Lord, where does the Holy Spirit come? Body, soul, spirit, where? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते ही आत्मा कहां पर आता है? आत्मा में, प्राण में, शरीर में। Amen. Thank you. Thank you. So the Holy Spirit, this is for example, Holy Spirit. Holy Spirit comes in your spirit. और तो पवित्र आत्मा है, वो आपके आत्मा में आता है। That is the first experience. वो है आपका पहला अनुभव। You are saved. आप उद्धार पाते हैं, You are born again. आप नया जन्म पाते हैं, Spirit became new creation. ये आपका आत्मा नई सृष्टि बनता है। And Holy Spirit dwells in your spirit. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में रहता है, He becomes your honor. वो आपका मालिक बनता है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। You know that? आपको पता है You are not your own. कि आप अपने खुद के नहीं हैं, You are already sold out. आप बेचे जा चुके हैं। And who is the buyer? तो खरीदार कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। And what is the price? तो उसके लिए क्या कीमत चुकाई? Blood of Jesus. यीशु का लहू, खून। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So you're most precious. और आप बेशकीमती हैं, The most valuable person. सबसे मूल्यवान व्यक्ति। Because the buyer gave the greatest price. क्योंकि खरीदार ने अपनी सबसे बड़ी कीमत दे दी। Amen. आमेन। So the honor comes and dwells in you. तो वो मालिक आकर आपके अंदर रहता है, Holy Spirit. पवित्र आत्मा। He's in your spirit. वो आपकी आत्मा में है। This is your first experience. ये आपका पहला अनुभव है, Salvation. उद्धार पाना। Then you start praying, Lord, fill me with the Holy Spirit, fill me with the Holy Spirit. तब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, I need the baptism with the Holy Spirit. मुझे बपतिस्मा चाहिए पवित्र आत्मा का, I want to speak in other tongues. मैं अन्य भाषा में बोलना चाहता हूँ। So when you pray जब आप प्रार्थना करते हैं on a wonderful fine day, तो एक दिन Holy Spirit will पवित्र आत्मा fill you. आपको पूरा भरता है। Hallelujah. हालेलुया। It's like going and standing under a waterfalls. ऐसा लगता है कि जैसे आप झरने के नीचे आकर खड़े हैं And only you can see water around you. और आपके चारों ओर केवल पानी ही दिखता है, Immersed in the water. उसमें आप बिल्कुल डूब गए। Likewise, इसी प्रकार spirit, soul, body are immersed in the Holy Spirit. आत्मा, शरीर और प्राण पवित्र आत्मा में निमग्न हो गया। That time you started clapping your hands and speaking in other tongues. तभी आप ताली बजाने, अन्य भाषा में बोलना शुरू कर देते You हैं, feel the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करते You हैं, speak in other tongues. अन्य भाषा में बोलते हैं। That is the second experience. ये है दूसरा अनुभव, And that is what is called as baptism with the Holy Spirit. इसे कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Take your Bibles back. So that happened, for the first time it happened in Acts chapter 2. तो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में ये बात पहली बार हुई। You know, these disciples were with Jesus Christ. आपको पता है ये सारे चेले यीशु मसीह के साथ थे, And then before the ascension of Jesus, he told them, until you receive power from on high, you have to tarry in Jerusalem. और स्वर्ग में जाने से पहले यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तब तक यरूशलेम में रहना जब तक कि ऊपर से सामर्थ्य न मिल जाए। You were with me, that was good. आप मेरे साथ में थे, अच्छी बात है, But now on, you need the Holy Spirit. लेकिन अब से आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। So that's why they tarried in Jerusalem and prayed for 10 days. इसीलिए वो यरूशलेम में ही ठहरे रहे और 10 दिन प्रार्थना की। On the 10th day, the Holy Spirit descended upon them, and all of them received the infilling of the Holy Spirit and started speaking in other tongues. 10वें दिन वो सब वहां पे इकट्ठे थे तो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बोलने लगे। Amen. आमेन। So, regarding the baptism with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा में बपतिस्मे के बारे में there are 7 verses in the New Testament. नए नियम में 7 वचन हैं 5 of them are prophetic verses. और उनमें से 5 वचन भविष्यद्वाणीय शब्द हैं। Acts chapter 1 and 5. प्रेरितों के काम 1 का 5, Matthew chapter 3 and verse 11. मत्ती 3 का 11, Mark chapter 1 and verse 8. मरकुस 1 का 8, Luke chapter 3 and verse 16. लूका 3 16, John chapter 1 and verse 33. यूहन्ना 1 33।
All these 5 verses speaks about baptism with the Holy Spirit. ये पांचों वचन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बताते हैं। I'll tell once again. एक बार और बताता हूं। Acts chapter 1 and verse number 5. प्रेरितों 1:5, Matthew chapter 3 and verse number 11. मत्ती 3:11, Mark chapter 1 and verse number 8. मरकुस 1:8, Luke chapter 3 and verse number 16. लूका 3:16, John chapter 1 and verse number 33. यूहन्ना 1:33। Another verse is historical. और दूसरा उसके अलावा एक शब्द वो ऐतिहासिक वचन है। Acts chapter 11 and verse number 15 and 16. प्रेरितों के काम 11 का 15 और 16। That also speaks about baptism with the Holy Spirit. ये भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बताता है। And the last verse, the 7th verse, is doctrinal, that is in 1 Corinthians chapter 12 and verse number 13. और अंतिम जो शब्द 7वां शब्द है वो पहला कुरिन्थियों 12 के 33 में हम 13 में देख सकते हैं, जो सैद्धांतिक वचन है, सिद्धांत का वचन है। So there are 7 verses in the New Testament which speaks about baptism with the Holy Spirit. तो नए नियम के ये 7 वचन हैं जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बताते हैं। When Peter spoke about the baptism with the Holy Spirit, जब पत्रस ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात कही, in Acts chapter 2 and verse number 38, Acts chapter, प्रेरितों के काम 2 के 38 में, and he said that receive the gift of the Holy Spirit. उसने ये कहा कि तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। So in English, in Hindi, वरदान लिखा है और तोहफा लिखा है, वरदान लिखा है। दान। So दान means gift. गिफ्ट। Yes. So Holy Spirit is a gift from heaven. तो पवित्र आत्मा स्वर्ग से दिया गया दान अथवा तोहफा है। So that's why Peter says receive the Holy Spirit. और इसीलिए लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। How many of you have received a gift? आप में से कितने लोगों ने तोहफे पाए हैं? So in a gift, in a tohfa, 2 persons are there. The giver is there and also the receiver is there. तो तोहफे में 2 लोग होते हैं, देने वाला और लेने वाला। आप आइए आ जाओ आ जाओ आप आइए। यहाँ में आ जाओ, इधर आओ, सामने आओ, सामने इधर। So I'm going to give you a gift. मैं आपको एक तोहफा देने जा रहा हूँ। Don't take this watch with you. I have only one watch. लेकर चले मत जाना, मेरे को भी टाइम देखना This है। is only an example. So I'm going to give you a gift. This is a gift for you. मैं आपको एक तोहफा देने जा रहा हूँ। Okay? Are you ready? ठीक है, लेने के लिए तैयार? Yeah, don't. So, wait. वही रहना। So the giver, please wait. कहेंगे तभी, जो कहेंगे वही करना। He's very eager to receive gift. पाने की जल्दी है नहीं। So I am the giver. मैं देने वाला हूँ। When I stretch my hands with the gift, जब मैं उपहार के साथ अपना हाथ बढ़ाता हूँ, my part is complete. मेरा भाग पूरा हो गया। Am I right? मैं सही बोल रहा हूँ? So then whose part is remaining? तो अब किसका भाग बाकी है? Come on. अब लीजिए। He got it. He took it. इन्होंने लिया। You saw that? आपने देखा? Yes. 2000 years ago, please. या 2000 साल पहले Already God has given you the gift. परमेश्वर ने आपको तोहफा दे दिया है। His part is complete. उसने अपना भाग पूरा कर लिया। Wow. So whose part is remaining? तो अब किसका भाग बाकी? आपका भाग बाकी है. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Some people they pray, Lord, I'm waiting for the Holy Spirit for 12 years. Please give me. कई लोग प्रार्थना करते रहते, प्रभु 12 साल हो गए इंतजार कर रहा हूं, दे देना। He has already given you. पहले ही दे दिया है। His part is complete. अपना भाग पूरा कर लिया है। Only your part is remaining. अब हमारा भाग बाकी है। By faith, receive it. विश्वास से ले लो।
When I was stretching my hands like this, he did one thing. He took the watch from my hand. और जब मैंने अपना हाथ बढ़ाया था तो उन्होंने एक चीज करी, उन्होंने घड़ी उठाई, Because he knows that this is his gift. क्योंकि उसे पता है ये उसका तोहफा है, So with authority he took it. तो अधिकार के साथ उठाया। In the same way, उसी प्रकार Holy Spirit is given to you. पवित्र आत्मा आपको दिया जा चुका है। Receive the उसे Holy Spirit. पवित्र आत्मा को बस पालो। Praise the Lord. हालेलुया। If someone is here who has not yet received the baptism in the Holy Spirit, यदि कोई भी ऐसा यहाँ पर है जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, today you have to receive. आज पाना है। Understand this truth. इस सच को समझ लो। How many of you are not yet received the baptism in the Holy Spirit? कितने लोगों ने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया? हाथ उठाकर दिखा सकते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाने वाले Oh, okay. Only few are there. 1, 2, 3, कुछ लोग हैं, सिर्फ कुछ 4, 5. जिन्होंने अभी तक अन्य भाषा में बोलना शुरू नहीं किया है। How many of you are there? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10, 11. Amen. धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। Better. Amen. 11, 12, 13. Okay. Almost 13, 15 people are there. 15 के करीब लोग हैं। So you have to receive the baptism of the Holy Spirit today. आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Just quickly, we will go another term, being anointed with the Holy Spirit in Acts chapter 10 and verse number 38. हम प्रेरितों के काम 10 के 38 में लिखे पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में जल्दी से देखते हैं। So there it is written, anointed with the Holy Spirit. वहां पे लिखा है कि उसने पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया। You know, Christ means the anointed one. मसीह नामक शब्द का अर्थ अभिषिक्त है, अभिषेक पाया हुआ। 3 names for Jesus Christ. यीशु मसीह के 3 नाम हैं। Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। Lord is equivalent to Yahweh in the Old Testament. प्रभु शब्द जो है वो पुराने नियम का यहोवा शब्द है। And Jesus means Savior. यीशु का मतलब उद्धारकर्ता, And Christ means the anointed one. मसीह का मतलब अभिषिक्त, अभिषेक पाया हुआ। Amen. आमेन। So, this is the responsibility of Jehovah to save people यहोवा की जिम्मेदारी है कि लोगों को बचाए and anoint them with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक करे। Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। And this name Christ is very important. और ये मसीह नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। In the Old Testament they were waiting for Messiah. पुराने नियम में वे मसीहा की इंतजार कर रहे थे, And when Jesus came, लेकिन जब यीशु आए he became the anointer. वो अभिषिक्त बनकर आए। And today who is going to anoint you? आज आपको अभिषेक कौन देगा? Jesus. यीशु मसीह। Christ will anoint you. मसीह आपको अभिषेक देगा। Christ will anoint you. मसीह आपको अभिषेक देगा। And that word anointing is also very important. और उसके अंदर अभिषेक शब्द महत्वपूर्ण है। Anointing means it carries power. अभिषेक का मतलब उसके अंदर ताकत है, सामर्थ्य है। When you are anointed, जब आपको अभिषेक मिल चुका होता है, you are receiving the power to break yokes. आपको अपने जुओं को तोड़ने की ताकत मिलती है। You carry power of God. आप परमेश्वर की सामर्थ्य को पाते हैं। Amen. Another term is Acts chapter 2 and verse number 4 and Acts chapter 4 and verse number 31, being filled with the Holy Spirit. और दूसरा शब्द जो है वो पवित्र आत्मा से भरे जाने के बारे में है। प्रेरितों 4 के 2 में, Yeah, and Acts chapter 4 and verse 31. और 4 के 31 में, 2 के 4 में और 4 के 31 में आप उसे देख सकते The हैं। process of being filled with the Spirit begins by one initial infilling, then there are subsequent experiences of being filled. Thus the process is an ongoing one. और पवित्र आत्मा से भराव का जो अनुभव है, पहले वो एक बार मिलता है और वो कई बार, बार बार मिलता रहता है। हम भरते जाते हैं। ये एक हर दिन का अनुभव है। बोतल। You think this is you? आपका नाम क्या है? अजय कुमार. This is अजय कुमार. ये अजय कुमार है। ये अजय कुमार. ये कप जो है अजय कुमार है। Jesus Christ is anointing अजय कुमार. और यीशु मसीह अजय कुमार को अभिषेक दे रहे हैं। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा यीशु उसे अभिषेक दे रहे हैं। ये कटोरा भर गया।
अभी भर गया? अब भर गया? लेकिन यहीं पर खत्म नहीं हो रहा। जब यीशु अभिषेक देता है तो ये लगातार होता रहता है, ये बहता है बिना रुके, हर दिन हर दिन हर दिन। And when you overflows, और जब आप में से बहता है, you will become a blessing to others. आप दूसरों के लिए आशीष बन जाते हैं। Ah. You see, get me the cup. अब वो कप, कटोरा कहाँ है? कटोरा Cup. ला लो, ला लो। When this cup is full, जब ये कप भरा होता है, that is for you. वो आपके लिए होता है। When it overflows, लेकिन जब वो बहता है it is for others. तो वो दूसरों के लिए होता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया! Clap your hands and praise the Lord for that. ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। All of you are going to be a channel of blessing. आप सब आशीष का माध्यम बनेंगे, You will overflow. आप बहेंगे। That's why the psalmist says, my cup runs over. और इसीलिए भजनकार कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। But remember, you have to drink daily. लेकिन याद रखना, पीना रोज की चीज है, Don't stop it. रोकना नहीं। Allow God to pour on you अनुमति दे दे परमेश्वर की वो बहता देता रहे every day. हर दिन। Amen. आमेन। And there is another word in Acts chapter 1 and verse number 5 and Acts chapter 11 verse 16, being baptized in the Spirit. 1:5 और 11:16 प्रेरितों के काम में आत्मा में बपतिस्मा के बारे में लिखा गया है। You know, this word baptism, baptisma or baptizo in Greek language means immerse. और बपतिस्मा नहीं तो यूनानी भाषा का बैप्टिजो, इसका मतलब है उसके अंदर डूबना। And during those days, this cloth dyeing, color changing industry was there. और उन दिनों में कपड़ों में रंग लगाने वाली कपड़ों के रंगदारी के कारखाने हुआ करते थे। They make the color, a typical color water, and they immerse the cloth into the water, and that is called baptism. And when they take the cloth back, the color of the cloth is changed. और वहां पर जब वो इस कपड़े को कोई रंग लगाना चाहते थे तो उस रंग को किसी टब में डालकर उसके अंदर वो उस कपड़े को पूरा डुबोते थे, बैप्टिज्म। उसके बाद उसे बाहर निकालते और उसका रंग बदल गया होता है। Same thing is happening in your life. ऐसा ही आपकी जिंदगी में भी होता है। When you are immersed in the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा में डूब जाते हैं, and when you come out of the water, जब आप पानी में से बाहर आते हैं, you became a different person. आप अलग व्यक्ति बनकर आते हैं, Full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर कर आते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So 15 people are here who wants to receive the baptism of the Holy Spirit. तो यहाँ पे 15 लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं। Let's pray for them. उनके लिए हम प्रार्थना करें। So close your Bibles, अपनी बाइबलें बंद करें, stand on your feet, खड़े हो जाएं। and those people who have not yet received baptism of the Holy Spirit, come forward. जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा पवित्र आत्मा का नहीं पाया है, आप आगे आ जाएं। You see, when the apostles were waiting for the Holy Spirit, जब प्रेरित पवित्र आत्मा की इंतजार कर रहे थे, now we don't need to wait for the Holy Spirit. आज हमको पवित्र आत्मा की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। We have to allow the Holy Spirit to fill us. हमें केवल अनुमति देनी है कि पवित्र आत्मा भर जाए। So that time they were praising God. उस समय वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे। So the best way when you want to receive the baptism with the Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा से यदि भरना चाहते तो उसका सबसे अच्छा तरीका the best way you need to praise God. कि आप यीशु की स्तुति करते रहें। While you praise God, जब आप स्तुति करते हैं, Holy Spirit will fill your soul and body. पवित्र आत्मा आपके शरीर और प्राण को भरता At है। that time you will speak in other tongues. उस समय आप अन्य भाषा बोलते So हैं। close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। Closing your eyes for concentration. आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? जिससे कि आपका ध्यान लगा रहे। Cutting the things of this world and closing your eyes means
you are focusing on God. संसार की बातों से आप अपने आप को उस समय अलग कर रहे हैं, आंखें बंद, आप उसी पर पूरा ध्यान कर रहे हैं। So close your eyes. अपनी आंखें बंद कर Now start saying hallelujah, hallelujah. और हालेलुया कहना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। Don't stop, continually say. बिना रुके कहते रहिएगा, बिना रुके कहते And रहिएगा loudly say, loudly और say. ऊंची आवाज में कहिएगा, शब्द आने चाहिए बाहर। And also Hallelujah. clap your hands. आप ताली भी बजा सकते हैं। Amen. Clap your hands. Don't lift up your hands. Clap your hands. ताली बजाइएगा, ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, आप ताली बजाते रहिएगा Clap your hands and say loudly hallelujah. और hallelujah. ऊंची आवाज में हालेलुया। Now the Holy Spirit is going to fill you. और पवित्र आत्मा आपको भरेगा। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पाओ।